करना सेफ रहेगा। रेडी टू मूव में मूव कर लोगे, वहाँ वेट करो। अगर आपको रेट अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसमें जा सकते हैं। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। एक घर खरीदार के लिए पेंडेमिक का जो ये पीरियड चल रहा है, ये शायद अपॉर्चुन पीरियड है। अगर आप सीरियस बायर हैं तो आपको नेगोशिएशन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या स्टैम्प ड्यूटी का आपको इफेक्ट मिल रहा था वो अभी भी आपको मिल सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन देखिए प्रॉपर्टी गुरु, सिर्फ CNBC आवाज पर। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। हेलो, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, एक बार फिर लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर ढेर सारी बातें हम करते हैं और उन सब का आधार होता है आपके सवाल, आपके वो सवाल जिनके ज़रिए हम इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातें करते हैं, रियल एस्टेट मार्केट्स को समझने की कोशिश करते हैं और क्या करंट ट्रेंड है वो सब जानने की कोशिश करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। और ये बातें करने के लिए हर बार हमारे साथ होते हैं कोई ना कोई प्रॉपर्टी गुरु। तो इस बार हमारे साथ हैं प्रॉप स्टोरी के को-फाउंडर आशीष महाजन साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम कॉलर्स लेंगे, हम बहुत सारे मेल्स भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सिनॉप्सिस हमेशा की तरह। आई होप ज़्यादा चीज़ें नहीं बदली होंगी जब हमने पिछली बार बात की थी, फिर भी आपसे ताज़ा हाल जानना चाहेंगे। जी विपिन जी, अभी जैसे हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इंडिया में भी एक तरह से कोविड की सेकेंड वेव है और कुछ जगहों पे लॉकडाउन भी लौटने लगा है। वैसे ऐसा लगता तो नहीं है कि एक नेशन वाइड लॉकडाउन वापस होगा, पर ये सब सेंटिमेंट नेगेटिव तो है ही है। उसके अलावा इन्फ्लेशन को लेके जो चिंता है वो भी एक रहेगी आने वाले दिनों में, विच कैन, मतलब इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे यही पड़ सकता है कि कॉस्ट जो है बिल्डर्स की, जो स्टील सीमेंट वगैरह है, लैंड कॉस्ट शायद नहीं बढ़ रही है, पर जो स्टील सीमेंट है वो तो एक्चुअल में काफी दाम बढ़ चुके हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेवलपर्स अगर बढ़ेगी और अपने मार्जिन को अगर वो रखना चाहेंगे और इम्प्रूव करना चाहेंगे तो प्राइसेस उनको बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो इस चीज के लिए कस्टमर्स को तैयार हो जाना चाहिए। एक तो शॉर्टेज ऑफ गुड सप्लाई है, दूसरा तरफ से जो कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो गई है, तो प्राइसेस पे इस सबका इम्पैक्ट पड़ेगा। राइट, चलिए, तो ये है ताज़ा हाल। बिल्कुल सही बात है कि कुछ जगहों पर, कुछ राज्यों में फिर से कोरोना सिर उठा रहा है। इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे और कुछ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट अभी आपको आशीष जी ने बताया। चलिए, अब हम सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, वीरेंद्र कुमार साहब। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भी प्रॉपर्टी गुरु में। कैसे मदद करें हम आपकी? धन्यवाद सर। मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी हमने लॉकडाउन का एडवांटेज लेते हुए और स्टैम्प ड्यूटी का एडवांटेज लेते हुए जी, मैंने सेंटक मैक्सवर्ड नायगांव में 2 BHK लिया है। ओके। आई जस्ट फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है, पर मे भी फ्यूचर में हम खुद भी सेटल होना चाहते हैं। ओके। मैं जानना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट का, इस एरिया का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और शुड वी कंसिडर इट फॉर सेल्फ सेटलमेंट और शुड वी कीप इट फॉर रेंटल पर्पस? जी ज़रूर। तो बहुत बधाई पहले तो आपको कि आपने स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन का फ़ायदा लिया और डेफिनेटली आपने कहा लॉकडाउन के दौरान आपने परचेस किया है तो आपको काफ़ी अच्छी डील मिली होगी। अब ये है कि नायगांव में किस तरह का मामला है? क्या नायगांव एक ऐसी जगह है जहां आप जाके सेटल हो सकते हैं, या अगर होना है तो कितना वक्त लगेगा, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन टर्म ऑफ आपके इन्वेस्टमेंट से ये कैसा रहेगा? तो आशीष जी, नायगांव में इनका इन्वेस्टमेंट है और खुद के लिए भी और एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी उसे समझना चाहते हैं लोकेशन को। नायगांव जो मुंबई के बाहर जाके आता है, मुंबई सबर्ब में जो लोग रहे हैं उनको बाहर की लोकेशन में सेटल होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मुंबई से आप जितना बाहर आते हैं उतना लैंड भी जो है अवेलेबल हो जाता है और थोड़ा जो भीड़ भाड़ है मुंबई की वो भी कम हो जाती है। इन सब का काफी बेनिफिट होगा इनको। जो सनटेक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये ओवरऑल एक टाउनशिप है जिसके अंदर मॉल, ऑफिस, स्कूल्स, ये सब चीजें आनी चाहिए। इसके आसपास रेलवे स्टेशन भी हैं और नायगांव बुलेट ट्रेन जब भी रियलिटी बनती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी इस लोकेशन को काफी बेनिफिट होने वाला है। उसके अलावा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कनेक्टिविटी है और जैसे मैंने कहा टाउनशिप में रहने के अलग ही बेनिफिट होते हैं। तो अगर ये खुद भी मूव करना चाहेंगे
तो इनको कन्वीनियंट लिविंग ही मिलेगी वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा रहेगा, खासकर इन्होंने जो लॉकडाउन के चलते और स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन के चलते जो इन्होंने ट्रांजैक्शन करी है उसका भी बेनिफिट इनको मिलेगा ही। राइट, तो वीरेंद्र साहब, अच्छी बात है आपके लिए। जो लोकेशन है उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? यहाँ से जो बुलेट ट्रेन जिसकी हम बात करते हैं, सुनते हैं अक्सर, वो भी प्रोजेक्ट पास होने वाला है, उसका फ़ायदा इस इलाके को मिलेगा। और ये तमाम वो इलाके हैं जो मुंबई के बाहर डेवलप हो रहे हैं, उनमें से नायगांव है एक है। पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बन रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे वहाँ पर नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, तो ये इलाका भी पहले के मुकाबले बेहतर होता चला जा रहा है। तो आपके खुद के रहने के लिए और निवेश दोनों के लिहाज से ये एक अच्छी चॉइस है और आपको अच्छी डील मिली, जैसा हमने कहा। हम उम्मीद कर रहे हैं और थोड़ा वक्त दीजिएगा ज़रूर इसे ग्रो करने के लिए। एकदम तुरंत 2-3 साल के अंदर मत सोचिएगा, लेकिन 5-7-10 साल का होराइजन रखेंगे तो आपको इस पर अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। और तब तक आप जाके रहेंगे तो शायद बहुत बढ़िया तरीके से आपका प्रोजेक्ट और उसके आसपास का इलाका डेवलप भी हो चुका होगा। आगे बढ़ेंगे, शरद हांडे अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर पुणे से। शरद साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे? हाँ सर, I have two questions actually. It's regarding Pune area, the Manjri location where I have my own house. Now, अगर मुझे ये हाउस शिफ्ट करना, if I want to shift to Hinjewadi area, but the rates in Hinjewadi are pretty high. So I just wanted to understand in the near future, is there a possibility that Manjri's rate also will match to the Hinjewadi's rate somewhere equal to so that I can sell this house and buy another at Hinjewadi? This is one question. Second thing, regarding Life Republic Kolte Patil Township, if I want to invest in a commercial property there, would it be a good idea? Because they have just launched the new phase, and certainly it will take some time, but still from future perspective, how it will be. ठीक है, बढ़िया सवाल है आपके। तो यहाँ पर आशीष जी, पहला तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है कि क्या किसी दिन मांजरी इक्विवेलेंट हो जाएगा हिंजेवाड़ी के, ताकि ये मांजरी की अपनी प्रॉपर्टी बेचे और हिंजेवाड़ी में शिफ्ट हो। और दूसरा फिर हम बात करते हैं जो ये एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, लेकिन पहले बात हिंजेवाड़ी और मांजरी की। जी विपिन जी, हम ऑलमोस्ट हर एपिसोड में पुणे के लिए सवाल लेते हैं और पूना का ईस्ट और पूना का वेस्ट, जो कि वेस्ट लेंगे तो हिंजेवाड़ी और ईस्ट लेंगे तो खराड़ी, ये दोनों एक सेंट्रल फोकल पॉइंट हो जाते हैं इन लोकेशंस के लिए। और अगर आप रियल एस्टेट मार्केट की ग्रोथ का, प्राइसेस की ग्रोथ का भी बात करें तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे चलते हैं। इनफैक्ट खराड़ी और हिंजेवाड़ी से जो है वो थोड़ा सा प्रीमियम आ जाता है, और इस सब का इम्पैक्ट आसपास के एरिया जैसे हड़पसर हो गया या मांजरी हो गया, इन सब पे पड़ेगा ही। तो पूना में जो मेरा एक मानना है कि वेस्ट और ईस्ट की दो मेन रिलायबल मार्केट हैं जिनका लॉन्ग टर्म काफी अच्छा लग रहा है। तो मांजरी डेफिनेटली कैन कैच अप लाइक सबर्ब ऑफ खराड़ी। और तो क्या मांजरी हिंजेवाड़ी के रेट पे आ जाएगा वो तो कहना मुश्किल है, पर डेफिनेटली जो उसके आसपास के एरियाज हैं जैसे थावड़े है या वाकड़ है या कुछ और एरियाज हैं, तो ऐसे ही एक सेंट्रल फोकल पॉइंट के अराउंड बाकी एरियाज डेवलप होते हैं, और इसी कारण जो है मांजरी के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। इनका दूसरा सवाल था कि क्या मैं एक टाउनशिप के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी कंसिडर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। कमर्शियल की जो रेंटल वैल्यू होती हैं वो बेटर होती हैं। तो अगर एक अच्छी डील मिल जाए, जो लाइफ रिपब्लिक टाउनशिप की बात कर रहे हैं वो सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है, हजारों लोग और घर उसी के अंदर हैं, तो ऑडियंस और बाहर से किसी को लाके आप तो कमर्शियल अपना यूटिलाइज नहीं होगा, मतलब अंदर के ही इतनी जनसंख्या होगी कि आप कमर्शियल का एक डेफिनेट आपको एक ट्रेंड दिख जाएगा कि इतना तो मेरे को रेंट मिल ही सकता है। तो एक टाउनशिप के अंदर जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत मुश्किल ही है कि वो खराब चले जाए, स्पेशली एक बड़े डेवलपर जैसे कोल्टे पाटिल के साथ। अब एक ईमेल ले लेते हैं और ये है मुदित गागट साहब का, धागट माफ कीजिएगा, और आप पूछना चाहते हैं कि 1 करोड़ का बजट है आपके पास, बेंगलुरु में 2 या फिर 3 BHK जो मिल जाए वो आप देख रहे हैं। सरजापुर ORR इलाके में एक रेडी पोजीशन प्रोजेक्ट आपने देखा है, फिलहाल सिर्फ ब्रेन चैंपियन स्क्वायर में एक 3 BHK आपको पसंद आया है,
तो निवेश से पहले आप थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं और साथ में कुछ और विकल्प अगर हों तो भी। तो आशीष जी, एक प्रोजेक्ट तो इन्होंने देख लिया है और बजट भी अगर मैं देखूं तो पुणे के, माफ कीजिए, बेंगलुरु के हिसाब से बुरा नहीं है, 1 करोड़ का बजट है इनका। तो अब ये प्रोजेक्ट कैसा है, और अगर कोई और आपके पास आपकी नज़र में कुछ अच्छा प्रोजेक्ट हो इसी इलाके में तो उसका सजेशन भी आप इन्हें चाहिए। जी विपिन जी, जो ये आउटर रिंग रोड सरजापुर एरिया है, यहाँ पे काफी सारे आईटी पार्क्स हैं, इंक्लूडिंग विप्रो का जो बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है और प्रेस्टीज टेक पार्क, एम्बेसी टेक विलेज, बहुत सारे आईटी पार्क्स हैं, इसीलिए लोग इनके आसपास रहना चाहते हैं। पर इंटरेस्टिंगली इस समय जो आउटर रिंग रोड का जो स्ट्रेच है उस पे अवेलेबिलिटीज बिल्कुल खत्म हो गई है, और ये हम मार्केट में जाते हैं तो हमें सब चीजों का एहसास होने लगा है कि इस आउटर रिंग रोड पे लोग घर बहुत चाहते हैं लेकिन घर है नहीं लेने के लिए, इसीलिए आपको सरजापुर रोड में जाना पड़ता है। और सरजापुर रोड भी अब अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से वैसी रही नहीं है। तो जो 1 करोड़ का बजट है उसमें डेफिनेटली उनको कुछ 1-2 अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज मेन सरजापुर रोड में, जैसे मन्ना के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, हरलूर रोड करके एक एरियाज है, वहाँ पे भी उनको कुछ 2-3 श्रीराम वगैरह के भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये आपको 1 करोड़ में कुछ 2 बेडरूम के आसपास मिल सकता है। 3 बेडरूम के हिसाब से जो इन्होंने ब्रेन चैंपियन स्क्वायर देखा हुआ है वो थोड़ा आगे जाके आता है, पर डेफिनेटली अगर बड़ा एरिया चाहिए और दे आर ओके विद टॉप डेवलपर, तो ब्रेन चैंपियन स्क्वायर एक बुरा प्रोजेक्ट नहीं है। और बेस्ट पार्ट है कि वो बजट के अंदर 3 बेडरूम रेडी टू मूव इन मिल रहा है। आउटर रिंग रोड का जैसे मैंने कहा कि वहाँ तो अवेलेबिलिटीज है ही नहीं, और स्टार्ट ऑफ सरजापुर रोड भी अवेलेबिलिटीज नहीं है, तो आपको थोड़ा सा पीछे ही जाना पड़ेगा। जो ये प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो एक ठीक ठाक प्रोजेक्ट रहेगा, नहीं तो मन्ना के प्रोजेक्ट में इनको 2 बेडरूम मिल सकता है, वो थोड़ा आगे आ जाता है। चलिए, इसी सलाह के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपके सवाल रहेंगे आशीष जी से, उनके जवाब लेंगे। आशीष महाजन साहब, जिनसे हम आपके सवालों के जवाब ले रहे हैं। तो अब हमारे अगले कॉलर संजय सिंह साहब फोन लाइन पर आ गए, उनसे बातचीत करेंगे। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। जी बताएं। जी, मेरा सवाल ये है, मैं 3 या 4 BHK देख रहा हूँ न्यू बॉम्बे में रिसेंटली जी, और मैंने शॉर्टलिस्ट किया है वाधवा वाई सिटी पनवेल को और गोदरेज सिटी पनवेल को। ओके। तो जोड़ी फ्लैट जो है 2+2 BHK गोदरेज सिटी में रफली कमिंग टू 1.7 करोड़ के आसपास आ रहा है। ओके। और बंगलो जो है वो 3 BHK का बंगलो है वाधवा वाई सिटी में, वो करीब 2 करोड़ के आसपास आ रहा है। ठीक है। तो आपसे मुझे पूछना था, दोनों में से कौन सा मुझे मतलब आगे बढ़ना चाहिए जिसपे? अच्छा, तो सिंह साहब, ये आप रहने के लिए देख रहे हैं या आपको निवेश करना है? मैं इसमें एंड यूज के लिए देख रहा हूँ, लेकिन आज 8-10 साल के बाद, अभी मैं 49 का हूँ, मैं 60 मतलब रिटायरमेंट के बाद वहाँ रहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। और ये शायद आपको इसलिए अट्रैक्ट कर रही है प्रॉपर्टी क्योंकि एक बेंगलोर प्रोजेक्ट है और दूसरे में आपको जोड़ी फ्लैट मिल रहा है, यू नीड ए बिग प्लेस। तो बहुत बढ़िया बात है। हम आशीष जी से समझते हैं कि पनवेल जो अभी थोड़ा आउटर पे ही माना जाता है, लेकिन आज उसमें आप 2 करोड़ तक का निवेश कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपने कहा 49 के हैं और 10 साल 11 साल बाद आप वहां खुद भी जाके रहना चाहेंगे, तो हर लिहाज से ये प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है, इलाका कैसा हो सकता है। आशीष जी, तो आमतौर पे हमने देखा है कि लोग निवेश करने के लिए एक छोटे बजट के साथ पनवेल की तरफ रुख करते हैं, लेकिन पनवेल में 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट, हाँ बंगलो मिल रहा है, एक जोड़ी फ्लैट मिल रहा है और ये इलाका इनको पसंद है और अगले 10-11 साल बाद वहां जाके बसना चाहते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में निवेश के लिहाज से और एक प्रॉपर्टी बाइंग के हिसाब से आप इस फैसले को कैसा देखते हैं और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, जो इनका मानना है कि अगर इनको पहली बात तो डेवलपर दोनों ही मुकाबले के हैं, और नॉन डेवलपर है बॉम्बे के और गोदरेज तो पैन इंडिया डेवलपर है। एक मुंबई में रहने वाले इंसान को फ्लैट में रहने की अच्छी आदत होती है, या उसी में कई लोग बंगलो बनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, पर ले नहीं सकते कि मुंबई में वो कल्चर नहीं है, जगह नहीं है या पैसा नहीं है उसको करने के लिए। तो अगर ये एक पर्सनल चॉइस पे आ जाएगा कि क्या मैं रिटायर होके फ्लैट में रहना चाहूंगा कि मैं बंगलो में रहना चाहूंगा, तो लोकेशन दोनों की सिमिलर ही है। पनवेल में भी ये पनवेल के आगे जाके ही आते हैं और ऑलमोस्ट जो हिल साइड और वैली रीजन्स आ जाती हैं यहाँ करजत और ये सब, वो सब आसपास के एरियाज हैं। तो आप
लोकेशन एक काम पीसफुल, मुंबई से दूर हटके है, लेकिन रेलवे लाइन और इस रोड की कनेक्टिविटी तो है ही है। तो अगर ये 7-8 साल 9 साल के व्यू से देख रहे हैं और उस समझिए प्रोजेक्ट्स उस समय तक डेवलप हो जाते हैं, तो ये इसको वीकेंड होम की तरह भी यूज कर सकते हैं, समझिए अगर अभी शिफ्ट नहीं कर सकते उधर। पर ये कल्चर है जो आने वाले सालों में और शायद ऑलरेडी एक लोगों ने ये जो चेंज हो रहा है कि लोगों का माइंडसेट कि एक घर शहर में हो सकता है और एक घर थोड़ा सा बाहर में हो सकता है, जहाँ पे जाके आप वीकेंड या एक मंथ साल का आप निकाल सके और इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। तो आजकल जो लॉकडाउन के टाइम में भी लोगों ने वर्क फ्रॉम होम सब चालू हुआ है, तो काम भी आप वहां से कर सकते हैं। तो अब ये बजट पे आ जाएगा कि इनका बजट कितना है, कितना ये स्ट्रेच कर सकते हैं। और दूसरा, एनी डे मतलब बंगलो कैन बी प्रेफर्ड ओवर अपार्टमेंट, क्योंकि बॉम्बे के लिए बहुत बड़ा यूनिक फैक्टर हो जाएगा कि किसी का बंगलो है। अदरवाइज जो कोर पनवेल है, जो सिटी के पास है, शहर के पास है, वो इससे भी एक्सपेंसिव ऑप्शन है वहाँ पे। तो अगर दूर ही रहना चाहते हैं तो ये बिल्डर्स के हैं, अच्छे नोटेड बिल्डर्स हैं और अच्छी ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगले कॉलर है हमारे नारायण धोकरे साहब। नारायण साहब, बहुत स्वागत है आपका। आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे, बताइए कैसे मदद करें आपकी। हाँ सर, मैं वो एलिट पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताइए सर। कल्पतरु एलिटस, अगर मैं आपको सही सुन पाया, राइट? हेलो नारायण जी। हेलो, हाँ जी, आपने कल्पतरु एलिटस का नाम लिया जो कि मुलुंड में है। मुलुंड एलबीएस पर, राइट, ठीक है। तो कैसा रहेगा इसमें निवेश करना? आशीष जी, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है। एलबीएस मार्क मुंबई मुलुंड में ये निवेश करना चाहते हैं कल्पतरु के एलिटस प्रोजेक्ट में, और करीब 1.5 करोड़ के आसपास में इनको ये डील पड़ रही है। तो क्या ये प्रोजेक्ट सही है निवेश करने के लिए? जी विपिन जी, एलबीएस मार्ग मुलुंड एक काफी जाना-माना रेजिडेंशियल एरिया है। पवई से कनेक्टिविटी है इसकी, जो एक काफी बड़ा कमर्शियल हब है। अदरवाइज आप थाने या इवन बॉम्बे में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, ये सब चीजें मिल जाती हैं। कल्पतरु एलिटस का जो हमने चेक किया तो डिलीवरी डेट जो डेवलपर बता रहे हैं वो 2028 है एज पर रेरा। तो अब जो ये इनका इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि प्योरली मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मैं पेमेंट्स ओवर टाइम करूंगा तो एंड गेन आएगा एज प्राइसेस गो अप। तो उस हिसाब से देखें तो प्रोजेक्ट डेवलपर, नोटवर्दी डेवलपर हैं, बॉम्बे के लीडिंग डेवलपर्स में आ जाते हैं। तो डेफिनेटली ये कुछ गेन बना पाएंगे आने वाले सालों में। ऐसे रियल एस्टेट इंप्रूव होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, मेट्रो का भी काम जारी है। उसके अलावा जो मेन क्वेश्चन उनको ये एड्रेस करना है कि मेरे को डिलीवरी कब तक चाहिए। तो लेट डिलीवरी है तो आप प्योरली आप प्री लॉन्च पे आ रहे हैं और 4-5-6 साल तक उसकी डिलीवरी होगी, तब तक शायद भाव बढ़ जाएंगे। तो उसका जो बेनिफिट होता है कि आप छोटे छोटे अंश में पेमेंट करते हैं और फिर एक साथ एक बड़ा लमसम आता है जब आप सेल करते हैं, तो उसकी जो रिटर्न बनती है वो अच्छी बनती है, खासकर ऐसे टाइम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जब रियल एस्टेट ऊपर उठना शुरू हो। अदरवाइज अगर उनको ये भी है कि मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी डिलीवर होना चाहिए, मैं उसको खुद यूज करना चाहता हूँ, तो फिर वो कुछ और प्रोजेक्ट भी इवेलुएट कर सकते हैं, जब पिरामल वगैरह के हैं, एलएनटी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस उनको इसी लोकेशन में मिल सकते हैं। अदरवाइज मुलुंड वेस्ट एक अच्छी लोकेशन है, मॉल्स, स्कूल्स एटसेट्रा, एवरीथिंग इज गुड। राइट। तो नारायण साहब, हम उम्मीद करेंगे कि आप जो सुनना चाह रहे थे, जो जानकारी आपको चाहिए थी, वो आशीष जी ने आपको दे दी और अब आपको अपना डिसीजन लेने में काफी आसानी होगी। चलिए, ऐसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। तुरंत एक ब्रेक लेते हैं और हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए अब फटाफट ले लेते हैं एक ईमेल जो कि हमें भेजा है वालिया अकबर शमसी साहब ने, और आपका कहना है कि ठाणे में खुद के रहने के लिए एक बड़ा घर लेना है, 3 BHK या 2 BHK फ्लैट वो आप देख रहे हैं। बजट 1 करोड़ रुपए का है। कल्याण में टाटा मंत्रा, हैप्पीनेस्ट और अपर ठाणे का लोढ़ा प्रोजेक्ट देखा है। गोदरेज की हिल कल्याण में 5 BHK का इंडिपेंडेंट घर भी देखा है, लेकिन कहाँ निवेश किया जाए, थोड़ी दुविधा है। राइट। तो आशीष जी,
आप 1 करोड़ का बजट है, अपर ठाणे कह लीजिए, थोड़ा एक्सटेंडेड सबब्स की उधर चले जाएं, कल्याण की तरफ चले जाएं, टाटा का मंत्रा हो गया या हैप्पीनेस्ट हो गया, महिंद्रा का, और एक गोदरेज के भी किसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हिल कल्याण में, जहां पर एक इंडिपेंडेंट 5 BHK उन्हें मिल रहा है। लेकिन निवेश कहां करना चाहिए उनको ये 1 करोड़ रुपए? जी विपिन जी, कोर थाने में तो 1 करोड़ के बजट में एक अच्छा बड़ा घर मिलना मुश्किल है, तो उनको कल्याण डोंबिवली एरिया में ही जाना पड़ेगा, जो कि खुद से कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन जो है वो काफी एक्टिव प्रोएक्टिव मानी जाती है और काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि एक न्यू BKC भी बोला जाता है कि भिवंडी कल्याण कॉरिडोर बनेगा और काफी सारे ऑफिसेज वगैरह उधर शिफ्ट होंगे। मुंबई से आने वाली जो लिंकेजेस हैं, नए ब्रिजेस वगैरह कुछ बनेंगे, तो इन सब के कारण जो ये लोकेशन है मुंबई के सबर्ब में, ईस्टर्न सबर्ब में आ जाती है, ये लोकेशन तो काफी अच्छा ही करने वाली है। तभी आप देख रहे हैं कि गोदरेज, महिंद्रा, टाटा जैसे लोधा जैसे डेवलपर्स यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब ये पर्सनल कुछ चॉइसेस पे आ जाता है कि मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से प्रोजेक्ट को एवेलुएट करूं। अदरवाइज ये ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट सिमिलर रेट्स पे हैं। मे बी लोधा थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे हो जाएगा, महिंद्रा हैप्पीनेस अफोर्डेबल कैटेगरी में चला जाता है, टाटा मंत्रा एक एस्टैब्लिश्ड नोन पुराना प्रोजेक्ट है यहाँ पे। तो ये इधर अच्छे से इवेलुएट करने के लिए इनके पास ऑप्शंस है। अदरवाइज एज ए लोकेशन कोई बुराई नहीं है। जो कॉरिडोर कल्याण का जो आ जाता है, कल्याण डोंबिवली का आफ्टर थाने, ये काफी अच्छा ही कर रहा है और काफी इंटरेस्ट लेते हैं लोग इसमें, तो एज एन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो अच्छा ही रहेगा। जी, तो आई होप कि अकबर साहब जब भी ये हमारी बातचीत सुनेंगे, अभी फिलहाल हम उन्हें नहीं जोड़ पाए इसलिए उनका ईमेल ही लिया, उनको माफ कीजिए, उनको उनके सवाल का जवाब या जो दुविधा उन्होंने कहा था कि लिख के भेजा था हमें कि है, वो हमने काफ़ी हद तक दूर की होगी। और आपसे निवेदन है कि दोबारा भी अगर आपको कोई मन में दुविधा, शंका हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमें दोबारा लिख सकते हैं, दोबारा फ़ोन कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज प्रॉपर्टी गुरु में वक्त हो रहा हमारा समाप्त। जाने से पहले आशीष जी आपका शुक्रिया कहेंगे कि आपने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और दर्शकों से हमेशा की तरह यही निवेदन कि आप pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल हमें भेजते रहें, थोड़ा डिटेल डाल दीजिए और फ़ोन नंबर डाल दीजिए, बाकी हम पर छोड़िए। तो अगले हफ्ते आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।